गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलो आज हम बताते हैं आपको इंजेक्शन लगने के बाद रिएक्शन हो जाता है उसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, और इंजेक्शन लगने के बाद पेशेंट में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस हो जाना और अन्य प्रकार के लक्षण हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको, तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ, एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए, कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। वीडियो देखकर दवाई लेता है तो वह व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा। चलो अब बात करते हैं इंजेक्शनों के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मोनोसेफ 1 ग्राम हो गया, अमीकसिन 500 में हो गया, एमवीआई हो गया और अमोक्सिसिलिन हो गया और विटकोफोल हो गया, जैसे कि मोस्टली क्लिनिक पर यूज किए जाते हैं। पहले आपको दिखाएंगे इनके रिएक्शन, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। बने रहे हमारी वीडियो के साथ। चलिए अब हम दिखाएंगे आपको इसके सिम्टम्स। चलो अब हम बताएंगे आपको रिएक्शन ऑफ सिम्टम्स, मतलब इंजेक्शन लगने के बाद पेशेंट में पहला रिएक्शन क्या होता है, कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। नंबर 1 स्किन रिएक्शन, जैसे कि रेशेस होना, ईचिंग होना, रेडनेस होना, स्वेलिंग आ जाना, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे कि आइज स्वेलिंग, लिप स्वेलिंग और अन्य प्रकार से स्किन रिएक्शन देख लें। जैसे कि स्किन रिएक्शन में कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं, यह हम आपको बताएंगे। अब आप देखिए कि पेशेंट के दूसरे सिम्टम्स, जैसे कि दूसरे सिम्टम्स में आते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जैसे कि पेशेंट को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर घबराहट सा बेचैनी सी महसूस हो रही हो, तो ये भी हम आपको बताएंगे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ में कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि तीसरा सिम्टम्स क्या है, पेशेंट का तीसरा सिम्टम्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पेशेंट के तीसरे सिम्टम्स, पेशेंट के तीसरे सिम्टम्स में आता है जैसे कि नोज़िया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी होना, या नोज़िया का मतलब बेचैनी होना, जैसे कि अब्डोमेन पेन, यानी कि पेट में दर्द होना। तो हम ये भी बताएंगे आपको कि नोज़िया एंड वोमिटिंग में क्या देना है। तो चलिए अब हम दिखाएंगे आपको चौथे सिम्टम्स। जैसे कि आपको चौथा सिम्टम्स में दिखाई देगा कि पेशेंट का बीपी, जैसे कि बीपी लो हो जाना, बीपी का लो हो जाना पेशेंट का, ये जैसे कि चौथा सिम्टम्स दिखाई दे तो इसमें आपको क्या देना है। तो ये भी हम आपको बताएंगे। पेशेंट का बीपी लो हो जाता है, उसमें आपको कौन सा फ्लूइड कितनी मात्रा में देना है। तो चलिए अब हम दिखाएंगे आपको पांचवें सिम्टम्स। जैसे कि आपको पांचवें सिम्टम्स में दिखाई देगा कि जैसे कि लॉस ऑफ कॉन्शियस, जैसे कि पेशेंट जगा हुआ है लेकिन सामान्य रूप से प्रतिक्रिया में नहीं है, यानी कि जैसे कि उसको भयानक, जैसे कि सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, सर दर्द हो रहा हो, या फिर पल्स रेट या फिर हार्ट रेट वगैरह या SpO2 वगैरह में कोई ना प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए अब हम बताएंगे आपको छठे सिम्टम्स। जैसे कि आपको छठे सिम्टम्स में दिखाई दे रहा होगा कि जैसे कि पेशेंट को डिजीनेस आना, यानी कि सर दर्द या फिर चक्कर आना, जैसे कि आँखों के आगे एकदम से अंधेरा छा जाना, ये हमारे 6 सिम्टम्स हैं। चलो अब बात करते हैं इनके इंजेक्शन के बारे में। पहले फर्स्ट में जो सिम्टम्स थे वहीं से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक ख़त्म करते हैं। तो चलिए अब हम बताएंगे आपको इंजेक्शन के बारे में। जैसे कि आपको फर्स्ट में हमने बताया था आपको स्किन रिएक्शन में जैसे कि रेडनेस वगैरह आता है या फिर ईचिंग वगैरह होती है, तो आपको कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एविडेक्सा, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, पेशेंट कितना हेल्दी है और कितना एज में है, तो ये उसी प्रकार डोज लगाई जाएगी। तो चल ठीक है, अब हम बताएंगे आपको हाइड्रोकोर्टिसोन, जैसे कि प्राइम कोट भी आता है, इसमें 200 mg में आता है और एक 100 mg में भी आता है। तो उसके बाद ये भी हम IV इंजेक्ट कर देंगे पेशेंट को। तो उसके बाद
उसके बाद आता है कि जैसे कि तीसरे सिम्टम्स में हमने बताया था आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जैसे कि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बाद कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इंजेक्शन। यह इंजेक्शन डेरिफ्लिन इंजेक्शन है, जिसको हमने डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ में लगाई। तो जैसे कि पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था पेशेंट कितना हेल्दी है और कितना एज में है, तो उसी प्रकार से इसकी डोज लगाई जाएगी। तो ये भी हमने आईवी इंजेक्ट करना होगा पेशेंट को। तो चलिए अब हम दिखाएंगे आपको, जैसे कि पेशेंट को चौथा सिम्टम्स था नोजिया एंड वोमिटिंग, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एमसेट इंजेक्शन। एमसेट 2 mg में आता है, 4 ml का एम्प्यूल होता है। इसका ब्रांड नेम एमसेट है। तो इसका कंटेंट ऑनडास्ट्रोन है। जो पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग हो रही है, तो हम इसको आईवी इंजेक्ट कर देंगे पेशेंट को। तो चलिए अब हम बताएंगे आपको एक लास्ट एंड फाइनल इंजेक्शन, जो कि इंजेक्शन है एड्रेनालिन इंजेक्शन। एड्रेनालिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लास्ट स्टेज पर दिया जाता है पेशेंट को। जैसे कि एड्रेनालिन इंजेक्शन की डोजेज होती हैं, ये 1 mg में आता है, 0.5 mg में भी आता है। तो इस इंजेक्शन को पेशेंट को एक बार आईवी पुश करने के बाद 10 मिनट का वेट करेंगे। पेशेंट उसी सिचुएशन में है तो हम इसको फिर 10 मिनट बाद दे सकते हैं। तो इसकी इसी प्रकार डोज चलेंगी। तो चलिए अब हम बताएंगे आपको बीपी लो। बीपी लो में आपको क्या देना है? बीपी लो में देना है आपको एनएस। पेशेंट के बीपी लो में आपको देना है एनएस, यानी कि नॉर्मल सलाइन। ये पेशेंट के बीपी के ऊपर डिपेंड करेगा कि पेशेंट का बीपी कितना लो है, उसी हिसाब से फ्लूइड को फास्ट देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।